नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। थोड़ी देरी के लिए माफी चाहते हैं, कैमरा थोड़ा दिक्कत में था, मैं एकदम लाल दिखाई दे रहा था, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी देरी हुई। रुखसर खान, साक्षी, प्रिया, कुश, सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, आपको पता है पार्ट 14 पर हम चल रहे हैं। कोशिश मेरी है आज मैं इसे समाप्त कर दूं, तो थोड़ा स्पीडी चलेंगे, ध्यान रखना, थोड़ा स्पीडी चलेंगे। आर्टिकल 308 में कुछ नहीं था, व्याख्या थी, इंटरप्रिटेशन 309 बता दिया आपको, 310, 11 और 312। सुनील भाई, हाँ, कैमरा जो जो था वो दिक्कत में था, मैं पूरा चेहरा क्या आ रहा था, लाल आ रहा था एकदम से, इस चक्कर में थोड़ी देरी हुई है, ठीक है। तो आर्टिकल 312 तक की बात हो गई थी, 13-14 में कुछ भी नहीं है, सीधा चलते हैं 15 की तरफ। 15 बड़ा ही खास है। 15 कहता है मेरे बच्चे, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। फटाफट से देखते चले, ठीक है। संघ व राज्यों के लिए, संघ व राज्यों के लिए, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है भाई। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर सेंटर एंड स्टेट, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर सेंटर एंड स्टेट, फॉर सेंटर एंड स्टेट, फॉर सेंटर एंड स्टेट, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर सेंटर एंड स्टेट। इसकी बात करता है मेरे साथियों, कौन सा आर्टिकल आपका 315। राधे राधे नमस्कार, ठीक है। चलिए, बातों के लिए थोड़ा कम समय है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हैं, तो बातें कम, काम ज्यादा करना है, ठीक। अब यहां पर ये जो आपका लोक सेवा आयोग बताया है, ठीक है भाई। तो मेरे साथियों, यहां जो लोक सेवा आयोग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बताऊं, संघ के लिए, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य के लिए, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, 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 ठीक है भाई। और एक होता है मेरे साथियों जिसे हम कहते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। संयुक्त लोक सेवा आयोग, जॉइंट सर्विस पब्लिक, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। सर इसका मतलब क्या है? संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट, यानी कि जब दो राज्य, कम से कम दो राज्य ऐसा बिल पास करें, ऐसा बिल पास करें, संसद से कहें कि हमारे लिए एक कंबाइंड क्या बना दो, लोक सेवा आयोग बना दो, तो संसद ऐसा कर सकेगी, याद रखना। तो बेटा ये संयुक्त लोक सेवा आयोग कब बनेगा? कब बनेगा? कम से कम दो राज्य, कम से कम, कम से कम दो राज्य, दो राज्य अपने विधानमंडलों से, अपने विधानमंडलों से, अपने विधानमंडलों से ऐसा प्रस्ताव पारित करें, अपने विधानमंडलों से, यहां लिख देता हूं मैं, अपने विधानमंडलों से, विधानमंडलों से ऐसा प्रस्ताव पारित करें, ऐसा प्रस्ताव पारित करें, पारित करें, पारित करें, तो संसद, तो संसद
ये कार्य कर सकेगी, ये कार्य कर सकेगी, ये कार्य कर सकेगी। यानी आर्टिकल 315 ने साफ कह दिया कि जो सिविल सेवक हैं उनकी भर्तियां कराएगा कौन? लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन कराएगा? पब्लिक सर्विस कमीशन कराएगा। संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, राज्य लोक सेवा आयोग। और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बन सकता है जब कम से कम 2 राज्य बोले, यूपी और एमपी बोले कि भैया बेमतलब में खर्चा क्यों करना, अलग अलग आयोग बना करके हम एक काम करते हैं, दोनों के दोनों एक ही आयोग बना लेते हैं, संसद से कह देते हैं हमारे लिए कंबाइंड आयोग बना दो, यूपी के आयोग को खत्म करो, एमपी के आयोग को खत्म करो, दोनों का कंबाइंड आयोग। काहे का पैसा बर्बाद करना अलग अलग टीम बना करके, संसद से बोल देते हैं वो हम दोनों के लिए कंबाइंड क्या बना देगी? एक आयोग बना देगी। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसा कब होगा? जब दोनों राज्य, कम से कम 2 राज्य इसके लिए राजी हो, अपने विधानमंडल से इसे पारित कर दें, तो संसद ऐसा कर सकती है। क्लियर है? क्लियर है? बोले जल्दी से, क्लियर है? अब नोट डाल के मैं आपको 1-2 पॉइंट बताना चाहता हूं कि कभी कभी पूछ लेता है भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब बना था। भारत में पहला लोक सेवा आयोग, भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब बना और किस अधिनियम के तहत संघ के लिए अलग लोक सेवा आयोग बनाया गया, राज्य के लिए अलग लोक सेवा आयोग बनाया गया? तो देखिए, नोट डाल के लिख लेना, इसे नोट डाल के लिख लेना मेरे बच्चे। 1 अक्टूबर 1926 की बात है। 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926, ठीक है ना? क्या बनाया गया? भारत में पहला लोक सेवा आयोग। ठीक है भाई, लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, अंग्रेजों ने की थी। इसमें फिर सुधार भी हुए, आपको पता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना, इसकी परीक्षा जो होती थी वो ब्रिटेन में होती थी, ब्रिटेन जाना पड़ता था परीक्षा देने। तो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक, लोक सेवा आयोग की स्थापना कभी भी पूछे कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, अंग्रेजों ने की थी। और ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा किसकी सिफारिश पर हुई थी, किसकी सिफारिश पर हुई थी, किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? तो अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया था, एक टीम बनाई थी, जिस टीम का नाम मिलता है ली आयोग। ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की, ली कमीशन, ली आयोग का मतलब हुआ ली कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है, फिर बात आती है कि अलग अलग लोक सेवा आयोग कब बने, केंद्र के लिए अलग, प्रांतों के लिए अलग, अलग अलग लोक सेवा आयोग कब बने? तो 1935 के अधिनियम में, ठीक है ना, 1935 के अधिनियम में आया था संघ बनाने का प्रस्ताव। 1935, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पढ़ने को मिलेगा भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इस एक्ट में क्या आया था? संघ बनाने का प्रस्ताव। और आप पढ़ते भी हो, कभी आपने पहले पॉलिटी पढ़ी हो तो संघीय व्यवस्था हमने कहां से ली है? भारत शासन अधिनियम से। संघ का मतलब होता है 2 लोग मिलकर काम करेंगे, एक केंद्र होगा और दूसरे राज्य होंगे। तो इसी में आया था संघ बनाने का प्रस्ताव। इसी में क्या आया था? संघ बनाने का, संघ बनाने का प्रस्ताव, संघ बनाने का प्रस्ताव। और जैसे ही संघ बनाने का प्रस्ताव आया तो 2 तरह के लोक सेवा आयोग बन गए, 2 तरह के लोक सेवा आयोग बन गए। संघ बनाने के प्रस्ताव के बाद 2 तरह के लोक सेवा आयोग बन गए। संघ के लिए बन गया संघीय लोक सेवा आयोग, संघ के लिए बन गया संघीय लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और राज्यों के लिए बन गया, राज्यों के लिए बन गया राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए बन गया, राज्यों के लिए बन गया राज्य लोक सेवा आयोग। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है मेरे भाई,
तो इस तरीके से आपके लोक सेवा आयोग आए। ये नोट डाल के आप कहीं पे लिख लेना, याद रखना। क्लास शो नहीं हो रहा है उपेंद्र यादव जी को, मेरे में लाइव नहीं दिखा रहा है, सुनील कुमार कह रहे हैं। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग में कौन कौन आते हैं? सर सुनील भाई, संयुक्त लोक सेवा आयोग में कोई नहीं आता। ये दो राज्य अगर चाहते हैं कि हम बेमतलब में पैसा बर्बाद कर रहे हैं कि तेरा लोक सेवा आयोग अलग है, मेरा लोक सेवा आयोग अलग है, अरे एक ही टीम बना देते हैं जो दोनों के यहाँ पे अपॉइंटमेंट करा देगी, काहे इतना पैसा बर्बाद करें। तब आप ऐसा चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो। पहले अध्यक्ष रॉस बारकर, अंकित पांडे जी ने बताया, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर। खैर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी बेसिक जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। अब मेरे बच्चे जो बचा कुचा मटेरियल है उसे मैं इस लोक सेवा आयोग से ही रिलेटेड है बाकी सारे आर्टिकल। आगे के जो 316 से लेके 323 तक है, आर्टिकल 316 से 323 तक की जो कहानी है वो इसी लोक सेवा आयोग के बारे में है। तो मैं उसे चार्ट बना करके, ग्राफ बना करके आपको समझाता चलूंगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना हो जाए तो थम्स अप कर दीजिए, इतना हो जाए तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, इतना हो जाए तो थम्स अप कर दीजिए। चलें आगे। भाई एसएससी ओटीआर नहीं हो रहा है, क्या करें? ये तो आप किसी साइबर वाले से पूछें, ठीक है, वही कर देगा, मैं यहां से कैसे करूं। चलिए, कहीं से भी कर सकते हो, बैक से, यहां से, लाइव रिकॉर्डेड, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे कर सकते हो। मैं किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता हूं। देखो आगे के जो आपके पॉइंट्स है, मैं आपको इसी लोक सेवा आयोग के बारे में, तो मैं आपको चार्ट बाई चार्ट बताता हूं। जैसे मान लो एक तरफ मैंने लिखा विशेषता, सबसे पहले मैंने लिख दी विशेषता। विशेषता का मतलब प्रॉपर्टी, जो भी मैं पॉइंट समझाना चाहता हूं वो यहां पर आ जाएगा विशेषता। विशेषता के बाद में फिर आएगा आर्टिकल, फिर आएगा आपका आर्टिकल। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल के बाद में फिर आएगा आपका, एक बात मैं बोलूंगा किसके लिए, हाँ, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। ये संघ लोक सेवा आयोग है, सीडीएस, एनडीए, आईएएस इनकी भर्ती यही कराता है। और एक आएगा आपका स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी बोले तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। क्लियर? ये संघीय लोक सेवा आयोग वो हो गया राज्य लोक सेवा आयोग। लाइन भी खींच देते हैं, हमारे पास व्यवस्था है पूरी, सारे काम शादी ब्याह जैसे होंगे, परेशान ना हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विशेषता। ये हो गए आपके आर्टिकल। ये हो गई आपके यूपीएससी की बात, और ये हो गई आपकी स्टेट पीएससी की बात। ठीक है भाई, क्लियर है? अब सबसे पहले विशेषता में अगर मैं बात करूं आपसे, तो विशेषता में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। विशेषता में पहला पॉइंट है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है भाई, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति बिल्कुल सिंपल वे में समझ जाओगे आप यहां से। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की बात करें, यह आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 316 का पहला, आर्टिकल 316 एक में होती है। किसमें होती है? आर्टिकल 316 एक में। और यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, और स्टेट पीएससी में कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग में कौन करते हैं? राज्यपाल। इस चार्ट में बड़े ही आसानी से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अंकित पांडे गुरुजी सीजीएल का क्वेश्चन इससे हो जाएगा। सीजीएल इसके सामने पानी भरेगा, पानी। ऐसी पॉलिटी नहीं आ रही सीजीएल में, बिल्कुल हल्की सी पॉलिटी आती है, उसके चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। ये भयंकर वाली आपका संविधान पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, जहां भयंकर रूप से आता हो वो है सीजीएल में, इतना थोड़ी पूछने बैठा। तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 316 के पहले पॉइंट में है। राष्ट्रपति करते हैं संघ लोक सेवा आयोग में, राज्यपाल करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग में। क्लियर?
क्लियर है इतनी बात। अब बात आती है सर यहां पर जो संघ लोक सेवा आयोग है, क्या यहां सदस्य संख्या फिक्स होती है? तो याद रखना यूपीएससी में सदस्य संख्या फिक्स नहीं, सदस्य संख्या संविधान ने बताई नहीं है, सदस्य संख्या फिक्स नहीं होती, सदस्य संख्या फिक्स नहीं होती, निश्चित नहीं होती। ठीक है मेरे भाई, सदस्य संख्या फिक्स नहीं होती, सदस्य संख्या फिक्स नहीं होती। संविधान में कुछ नहीं बोला है सदस्य संख्या कितनी रख सकते हो। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग में भी सदस्य संख्या फिक्स नहीं होती। जो कुल सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिला करके, ठीक है, उनकी संख्या कि कितने मेंबर होंगे इसमें आयोग के अंदर, तो सदस्य संख्या यहां भी क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। संविधान ने कुछ नहीं बोला है, ठीक है, बस उतने होंगे जितने राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे संघ लोक सेवा आयोग में, और राज्य में नियुक्त करेंगे राज्यपाल, राज्य में नियुक्त करेंगे राज्यपाल। अगली विशेषता, अगले पॉइंट पर चलें तो अगला पॉइंट आता है बच्चे योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन। योग्यताएं बोले तो क्वालिफिकेशन, योग्यता बोले तो क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी कह सकते हो, जो आप कहना चाहो। योग्यता कह लो, क्वालिफिकेशन कह लो, एलिजिबिलिटी कह लो, ठीक है। अब ये एलिजिबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो एलिजिबिलिटी भी किस आर्टिकल में, 316, 316 का वही पॉइंट पहला, इसी सेम आर्टिकल में योग्यता बता रखी है। और यहां साफ बोला है, संविधान ने क्या बोला है कि जितने भी सदस्य होंगे, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, ठीक, जितने भी सदस्य होंगे उनका आधा, कम से कम आधे सदस्य भारत या किसी राज्य की सरकार के अधीन कार्य का अनुभव रखते होंगे, वो भी 10 साल का, ठीक। कुल सदस्यों का, यहां बस एक पॉइंट लिखा है, इसे आप नोट करेंगे, कुल सदस्य का मिनिमम 1/2 सदस्य भारत या राज्य सरकार के अधीन, 1/2 सदस्य भारत या राज्य सरकार के, किसी राज्य सरकार के अधीन किसी राज्य सरकार के अधीन मिनिमम 10 साल का, 10 वर्ष का अनुभव रखते हूं, 10 वर्ष का अनुभव रखते हूं। कितने वर्ष का अनुभव रखते हो मेरे बच्चे? 10 वर्ष का अनुभव रखते हूं, 10 वर्ष का अनुभव रखते हूं। कितने साल का अनुभव रखते हो? कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो भारत सरकार के अंडर में काम किया हो या राज्य सरकार के अंडर में काम किया हो, कम से कम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऐसा कितने सदस्यों का होना चाहिए? कम से कम आधे सदस्य। 10 सदस्य हैं तो कम से कम 5 ऐसे होंगे जो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आएंगे, या तो राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन, ठीक। और यही सेम पॉइंट यहां पर भी है, इनकी भी एलिजिबिलिटी सेम है कि जितने भी सदस्य होंगे उनके आधे या तो भारत सरकार या किसी राज्य सरकारों के अधीन कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो। बाकी आधों के लिए संविधान में कुछ नहीं बोला है, बाकी आधों के लिए संविधान में कुछ भी नहीं बोला है, बाकी राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे क्या शर्तें होंगी, ठीक है। अब अगली विशेषता की तरफ चलें, योग्यता की बात। तो योग्यता की बात आती है मेरे बच्चे अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर। अगली विशेषता है अध्यक्ष का, अगर मान लो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है, तब क्या होगा? पद रिक्त होने पर, ठीक है। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तब क्या होगा? मान लो वो कहीं पे गया है, तबीयत खराब है, आ नहीं पाया है, लेकिन काम है उसके लिए यहां पर, तब क्या होगा? तो आर्टिकल 316 1 के 316 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 316 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए,
याद रखना, इसमें यह बात बताई गई है कि राष्ट्रपति सदस्यों में से किसी एक को क्या बनाएंगे, किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं, एक को अस्थायी टेम्परेरी हेड बनाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है भाई, अगर संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है, खाली है, तो राष्ट्रपति किसे बना देंगे अध्यक्ष, उन सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बना देंगे अस्थायी तौर पर। यही सेम पॉइंट यहां पर है, बस यहां क्या लिखा हुआ है, यहां राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। यहां राष्ट्रपति बनाते हैं, वहां कौन बनाएंगे, राज्यपाल बनाएंगे, राज्यपाल बनाएंगे। बाकी की लाइनें सेम है, याद रखना। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। जल्दी से बोले, फिर मैं आगे चलूं, जल्दी से बोलें। कार्यकाल त्यागपत्र, कार्यकाल देखने चले। चलिए अब देखते हैं बच्चे कार्यकाल, और वही याद रखना, सबसे पहले कॉलम कौन सा है, सर विशेषताएं। सबसे पहला कॉलम है सर विशेषताएं, दूसरा कॉलम कौन सा है, सर आर्टिकल। तीसरा कॉलम कौन सा है, सर संघ लोक सेवा आयोग। और चौथा कॉलम कौन सा है, सर राज्य लोक सेवा आयोग। इतनी बातें याद रखना। तो विशेषताओं में अगला कार्यकाल, ठीक है भाई, कार्यकाल अगला पॉइंट है, कार्यकाल यानी कि टेन्योर। टेन्योर की अगर बात करें, तो आर्टिकल 316 के क्लॉज 2 में बताया है, आर्टिकल 316 क्लॉज 2, और क्या बोला गया है कि संघ लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष सदस्य होंगे, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सबकी बात कर रहा हूं, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सबकी बात कर रहा हूं। कितना कार्यकाल होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक, ब्रैकेट में लिख लो, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, 62 वर्ष की उम्र तक, आयु तक, जो भी पहले हो, ये यहां पर बोला गया है। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति 55 साल में यहां पर बैठने आया, संघ लोक सेवा आयोग का बता रहा हूं, 55 साल में संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बना तो पूरे 6 साल रहेगा। लेकिन अगर कोई 62 साल की उम्र में बना तो क्या 6 रह पाएगा, नहीं, उसकी उम्र पहले हो जाएगी 65 साल, उसकी उम्र पहले हो जाएगी, वो 3 साल ही रह पाएगा, 65 साल पहले हो जाएंगे। इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग में आर्टिकल 316 का क्लॉज 2 कहता है कि कार्यकाल 6 वर्ष होगा या फिर 62 साल की उम्र तक। अगर कोई 60 साल में बना राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य तो केवल 2 साल रह पाएगा, क्योंकि उसकी उम्र पहले हो जाएगी 62 साल, उसकी उम्र पहले हो जाएगी 62 साल। गुरुजी 65 हो गए और 4 साल बचा है, यानी कि 64 में बना था यहां पर, तो रिटायर हो जाएगा, बाकी आपका टेन्योर खत्म। क्योंकि जो भी पहले हो, या तो 6 साल पहले हो जाए, 50 में बना पूरे 6 साल रह लेगा, 56 में बना पूरे 6 साल रह लेगा संघ लोक सेवा आयोग में, लेकिन बनाई 63 में तो 2 ही साल रह पाएगा, क्योंकि 65 साल की उम्र पहले हो जाएगी। इनमें से जो भी पहले हो वही आपका कार्यकाल है। ठीक है, अब बात आती है कि सर टेन्योर तो हो गया, टेन्योर के बाद बात है त्यागपत्र किसको देंगे, अगर इन्हें क्या देना है, त्यागपत्र देना है, रेजिग्नेशन देना है तो कैसे देंगे, रेजिग्नेशन देना है तो सर कैसे देंगे,
त्यागपत्र, त्यागपत्र अगर इसके अध्यक्ष सदस्य रिजाइन देना चाहें, त्यागपत्र देना चाहें, तो सर किसे देंगे? तो ये आर्टिकल 316 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में बताया गया है। किस में बताया गया है? सब क्लॉज ए में। आर्टिकल 316 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, इसमें बोला है कि भाई संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य किसे रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को किसे रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट को। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य किसको रिजाइन देंगे? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य किसको रिजाइन देंगे? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य किसको रिजाइन देंगे? सर राज्यपाल यानी गवर्नर को। राज्यपाल बोले तो गवर्नर को, राज्यपाल बोले तो गवर्नर को देंगे, राज्यपाल बोले तो गवर्नर को देंगे। बताइए त्याग पत्र में कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात आती है सर पद से हटाए जाने का आधार क्या होगा? अगर इन्हें पोस्ट से रिमूवल करना है तो सर आधार होता है कुछ। देखिए पद से हटाए जाने का आधार, अगली विशेषता, पद से हटाए जाने का आधार, पद से हटाए जाने का आधार, पद से हटाए जाने का आधार क्या होगा सर? पद से हटाए जाने का आधार क्या होगा सर? तो आधार होता है आर्टिकल नंबर 317। आर्टिकल 317 क्लॉज 1 में ये बात बताई है। आर्टिकल 317 क्लॉज 1 में ये बात बताई है और साफ बोला गया है कि पद से हटाने का आधार एक ही है, जिसे हम कहते हैं कदाचार। क्या है? कदाचार। क्या है बच्चे? कदाचार। कदाचार बोले तो मिसबिहेव, मिसबिहेव, मिसबिहेव। कदाचार बोले तो मिसबिहेव, कदाचार बोले तो मिसबिहेव, यानी आपसे कोई ऐसी घटना घट गई जो बिहेव लायक समझी नहीं जा रही। मान लो आप किसी क्राइम में लिप्त पाए गए, किसी अपराध में शामिल पाए गए, तो ये कदाचार कहलाएगा। तो ये कदाचार कहलाएगा। और यही सेम राज्य के लिए भी है, यही सेम राज्य के लिए भी है, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी सेम है। ठीक मेरे बच्चे, हटाने का आदेश कौन जारी करेगा? अध्यक्ष या सदस्य को हटाए जाने का तरीका, अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाना, अध्यक्ष या सदस्य को आप हटा रहे हैं तो इसका आदेश कौन जारी करेगा? अध्यक्ष या सदस्यों को हटाए जाने का तरीका, हटाए जाने का तरीका यानी पद से हटाने का तरीका क्या है? तो भैया पहले आदेश जारी होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ये आपको, इनमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसमें कंफ्यूज होते हैं और बच्चे क्या इवन पढ़ाने वाले मास्टर तक हो जाते हैं। आर्टिकल 317 के क्लॉज 1 में ये बात बताई गई है, आर्टिकल 317 के क्लॉज 1 में ही ये बात बताई गई है और साफ बोला है कि भाई जो अध्यक्ष हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग के हों, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के हों, या सदस्य चाहे संघ लोक सेवा आयोग के हों, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के हों, इन्हें हटाने का जो आदेश जारी करता है, कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। कौन देगा? राष्ट्रपति आदेश देगा। राष्ट्रपति आदेश देगा, राष्ट्रपति आदेश देगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति आदेश देगा। यहां भी सेम, यहां भी सेम। याद रखना, कहीं आप राज्यपाल लिख लें, कहीं आप राज्यपाल याद कर लें, कोई, क्योंकि टीचर पढ़ा जाते हैं। केंद्र में आदेश कौन देंगे? राष्ट्रपति। राज्य के लिए आदेश कौन देंगे? राज्यपाल। गलत हो जाएगा, गलत। आदेश राष्ट्रपति ही देंगे, हटाएंगे राज्यपाल। आदेश राष्ट्रपति ही देंगे, हटाएंगे राज्यपाल। अभी लिखाऊंगा। ठीक, अब आदेश जारी हो गया, क्या डायरेक्ट हटा दोगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि वास्तव में जो आपने इल्जाम लगाया है वो हटाने लायक सही है या नहीं। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 145 में ब्रैकेट में लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है,
आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद अगर आप हटाने का आदेश दे रहे हो तो मेरे साथियों सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद आगे की प्रोसेस होगी। आपने तो दिलवा दिया, मान लो केंद्र सरकार ने कह दिया राष्ट्रपति से कि इस मेंबर को हटवाओ, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया, आदेश तो दे दिया लेकिन आदेश के बाद जांच कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये पॉइंट भी यहां पर सेम है, ये पॉइंट भी यहां पर सेम है। अगर राज्य के किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाना है तो मेरे साथियों राष्ट्रपति आदेश देंगे, बाद में जांच होगी सुप्रीम कोर्ट से, जांच होगी सुप्रीम कोर्ट से। हाफ वाला समझ में नहीं आया है कोई? मैं 1/3 पागल हो गया? आधे सदस्य होता है, आधे सदस्य कम से कम ऐसे हों जो किसी सरकार, भारत सरकार या राज्य की सरकार के अधीन काम करने का अनुभव रखते हो 10 साल, आधे होता है 1/2, 1/6 नहीं होता। ठीक है, अब ये बात हो गई हटाए जाने की। अब आगे बात आती है मेरे साथियों, हटाएगा कौन? तो ये आर्टिकल 317 के 2 में बताइए। आ जाओ, यहां जगह है अपने पे, यहां जगह है, जगह बनानी पड़ेगी, बन तो जाएगी। देखो अब मैं लिखता हूं हटाएगा कौन, ठीक है ना? निलंबन, निलंबन, निलंबन माने होता है हटाना, निलंबन माने होता है हटाना। आदेश तो जारी करेंगे राष्ट्रपति, आदेश कौन जारी करेंगे? फिर कह रहा हूं राष्ट्रपति जारी करेंगे, लेकिन हटाएगा कौन? देख लो आर्टिकल किस में है ये बात? 317 के क्लॉज 2 में, 317 के क्लॉज 2 में बताया कि भैया मान लो राष्ट्रपति ने संघ के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने के लिए आदेश जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी कर दी, सही पाया, सही पाया, उसके बाद कौन हटा देंगे? तो राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कौन हटाते हैं? तो राष्ट्रपति हटाते हैं। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कौन हटाते हैं? तो राज्यपाल हटाते हैं। आदेश जारी करेंगे राष्ट्रपति, आदेश जारी राष्ट्रपति करेंगे कि इसको हटाना है, लेकिन हटाएंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। हटाएंगे कौन राज्य में सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद? तो राज्यपाल हटाएंगे। कौन हटाएंगे? राज्यपाल। अंजना भारती पहली स्लाइड के चक्कर में ही पड़े हो क्या? पहली स्लाइड ये है, 1 मिनट के लिए दिखाइए, देख लो। ठीक, जल्दी से बोलिए, हो गया इतना फटाफट से। अब बात आती है हटाए जाने के अन्य आधार भी हैं क्या? हटाए जाने के अन्य आधार भी हैं क्या? चलें, चलिए हटाए जाने के अन्य आधार, हटाए जाने के अन्य आधार देखने चलते हैं। और पहला कॉलम वही है आपका, पहला कॉलम वही है विशेषताएं, दूसरा कॉलम वही है आर्टिकल, तीसरा कॉलम वही है आपका संघ लोक सेवा आयोग, और चौथा है राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक, अब बात आती है हटाए जाने के अन्य आधार हैं क्या? हैं तो कौन से हैं? देखिए, हटाए जाने के अन्य आधार, अगर आप अध्यक्ष सदस्य को हटाना चाहते हो, वैसे तो कदाचार के आधार पर हटाए जाते हैं, लेकिन हटाए जाने के अन्य आधार आपको बता रहा हूं। हटाए जाने के अन्य आधार, हटाए जाने के अन्य आधार अदर बेसिस भी हैं, अदर बेसिस पर भी आप इनकी पोस्ट का रिमूवल कर सकते हो, अदर बेसिस पर भी आप इनकी पोस्ट का रिमूवल कर सकते हो। ठीक है, हटाए जाने के अन्य आधार हैं आर्टिकल 317 का क्लॉज 3। आर्टिकल 317 का क्लॉज 3 कहता है कि शारीरिक और मानसिक अपंगता, अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हटाने हैं तो शारीरिक या मानसिक अपंगता, शारीरिक या मानसिक अपंगता, ठीक है ना? मान लो कि शरीर से बिल्कुल अपंग हो चुका है, या मान लो पागल हो चुका है, काम करने लायक कुल मिला के अब रहा नहीं, काम करने लायक कुल मिला के नहीं रहा, या हो सकता है बैंक से लोन वोन लिया था लेकिन चुका नहीं पा रहा है, दिवालिया हो गया। क्या हो गया? दिवालिया हो गया। या मान लो कोई और काम धंधा भी करता है, कोई और काम धंधा यानी कि पद पे रहते हुए अन्य नियोजन,
पद पर रहते हुए अन्य नियोजन। ठीक है, और कोई आपने नौकरी बिजनेस करना शुरू कर दिया है इस पोस्ट के अलावा और कोई नौकरी बिजनेस करते हो, बैंक से लोन लिया चुका नहीं पा रहे हो, दिवालिया हो चुके हो, ठीक है, या शारीरिक मानसिक रूप से बेकार हो चुके हो, तो आपको पद से हटा सकते हैं। और यही आपके सेम पॉइंट कहां के लिए हैं? यही सेम पॉइंट राज्य के लिए हैं। राज्य के अध्यक्ष सदस्य को भी इन आधारों पर भी हटा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि कदाचार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कदाचार का अर्थ क्या होता है? कदाचार का अर्थ बताया आपका आर्टिकल नंबर 317 के क्लॉज 4 में। कदाचार का अर्थ, संविधान में कदाचार का अर्थ क्या लिखा है? आर्टिकल 317 का क्लॉज 4। और ये क्या कहता है? इसमें साफ लिखा हुआ है मेरे भाई, साफ लिखा हुआ है कि भारत सरकार या राज्य सरकार की संविदा से हितबद्ध होकर लाभ या उपलब्धि प्राप्त करना। भारत सरकार या राज्य सरकार की संविदा से, संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, संविदा ना समझ में आए इंग्लिश में लिख लेना कॉन्ट्रैक्ट से हितबद्ध होकर यानी कि जुड़कर, हितबद्ध होकर लाभ या उपलब्धि प्राप्त करना। लाभ या उपलब्धि प्राप्त करना। और यही सेम पॉइंट राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी है। यही सेम पॉइंट राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी है। हितबद्ध का मतलब है कि भारत सरकार या राज्य सरकार में आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया कि बताओ आईएएस निकालना है मैं बनवा दूंगा, पीसीएस निकालना है मैं बनवा दूंगा। ठीक, आप घूस खा करके नौकरियां लगवा रहे हो, वैकेंसियां बेच रहे हो, अगर ऐसे कामों में लिप्त पाए जाते हो यानी 2 नंबर का काम करते हो तो मेरे साथियों आप नापे जाओगे। यही है कदाचार का अर्थ। मैं झांसी जा रहा हूं, क्लास देख रहा हूं। बहुत बढ़िया श्रवण जी, झांसी क्यों जा रहे हैं आप? झांसी को जा रहे हैं आप? झांसी रहते हैं क्या? झांसी रहते हैं क्या? अब बात आती है कि सर सेवा शर्तों का निर्धारण किसने किया है? इनकी जो अध्यक्ष सदस्य हैं संघ लोक सेवा आयोग के या राज्य लोक सेवा आयोग के, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण तो सेवा शर्तों का निर्धारण किसमें बताया है? आर्टिकल नंबर 318 में बताया है। किसमें बताया? आर्टिकल 318 में बताया गया है। और इसमें साफ बोला है कि संघ लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण यूपीएससी में राष्ट्रपति द्वारा, और अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति द्वारा। काम क्या होते हैं? ठीक है, तो काम बस इनका इतना है कि संघ की नौकरी, सेवा, नियुक्ति व अन्य कार्य। ठीक है भाई, कार्य चलिए यहीं लिख देते हैं, इतनी तो जगह है अपने पे। कार्य क्या होते हैं? कार्य वर्ग। कार्य क्या होता है? तो कार्य बताए हैं आर्टिकल नंबर 320 में। आर्टिकल 320 संघ के अध्यक्ष सदस्यों के कार्य क्या है? संघ की सेवा कॉमन नियुक्ति, भर्ती वगैरह कराना, नियुक्ति भर्ती वगैरह कराते हैं ना संघ लोक सेवा आयोग की, कॉमा अन्य कार्य जैसे जो राष्ट्रपति सौंपे, जो कौन सौंपे? जो राष्ट्रपति सौंपे। इसी तरीके से राज्य में होगा राज्य की सेवा कॉमा भर्ती यानी कि नियुक्ति कॉमा अन्य कार्य
कॉमा अन्य कार्य जो कौन सौंपेगा, जो कौन सौंपेगा सर, जो राज्यपाल सौंपेगा, जो कौन सौंपेगा, जो राज्यपाल सौंपेगा, जो राज्यपाल सौंपेगा, जो राज्यपाल सौंपेगा, जो कौन सौंपेगा बच्चे, जो राज्यपाल सौंपेगा। ठीक, तो सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है, बस क्या संघ लोक सेवा आयोग में जो चीज राष्ट्रपति कर रहा है वो वहां राज्यपाल कर रहा है, बस इतना याद रखना। हटाने का आदेश दोनों के लिए राष्ट्रपति से ही आएगा, राष्ट्रपति से ही आएगा। फिर बात आती है शक्तियों में वृद्धि कौन कर सकता है इनकी, शक्तियों में वृद्धि, आइए शक्तियों में वृद्धि, ये हो गई विशेषताओं का कॉलम, ये विशेषताओं का कॉलम हो गया, ये हो गया आपका आर्टिकल का कॉलम, ये हो गया आपका आर्टिकल, ये हो गया आपका संघ लोक सेवा आयोग, और दूसरा हो गया राज्य लोक सेवा आयोग। अब बात आती है कि शक्तियों में वृद्धि, शक्तियों में वृद्धि, अगर इनको और पावर देनी है तो इनकी शक्तियों में वृद्धि कौन कर सकता है, शक्तियों में वृद्धि इनकी कौन कर सकता है, ये आपका आर्टिकल 321 में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 321। तो सीधी बात है, जब आप शक्तियों में वृद्धि करना चाह रहे हो यानी कि आपको अलग से कानून चाहिए, तो कानून कौन बनाएगी सर, संघ के लिए संसद और राज्य के लिए सर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। सैलरी वगैरह इनकी कहां से आएगी, सैलरी वगैरह इनकी कहां से आएगी, वेतन भत्ते इनके कहां से आएंगे, वेतन भत्ते पेंशन, ठीक है, वेतन भत्ते पेंशन, वेतन भत्ते पेंशन, वेतन भत्ते पेंशन, वेतन भत्ते पेंशन की बात करता है आर्टिकल नंबर 322, आर्टिकल नंबर 322, और ये कहता है कि संघ के जो अध्यक्ष सदस्य होंगे उनके वेतन भत्ते संघ की संचित निधि पर भारित होंगे, यानी कहां से दिए जाएंगे, संघ की संचित निधि से दिए जाएंगे, सेंट्रल की कंसोलिडेटेड फंड, सेंट्रल की कंसोलिडेटेड फंड जो यहां की खजाना है संसद का, उससे दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से राज्य में किससे दिए जाएंगे, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, राज्य लोक सेवा आयोग वालों को, तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर भारित, कंसोलिडेटेड फंड से पे किए जाएंगे, याद रखना। कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 322। ठीक, और ये जो पूरा भाग था ये किस आर्टिकल तक था बच्चे, सर 323 तक होता था, लास्ट बचा है 323, लास्ट बचा है 323, तो 323 की कहानी भी खत्म कर देते हैं, 323 की कहानी भी खत्म कर देते हैं। इसमें लिखा है प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, प्रतिवेदन बोले तो रिपोर्ट, प्रतिवेदन बोले तो रिपोर्ट। ये अध्यक्ष सदस्य चाहे वो संघीय लोक सेवा आयोग के हों, यूपीएससी के, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग के हों, ये जो भी काम करते हैं अपना सजेशन, अपनी सलाह, अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 323। और साफ बोला है कि भैया संघ के अध्यक्ष सदस्य जो भी अपना काम करेंगे, जो भी सजेशन देना चाहेंगे, वो रिपोर्ट किसको देंगे, वो रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाते हैं। किसको रिपोर्ट देंगे, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति कहां रखवाते हैं, संसद के पटल पर रखवाते हैं, संसद के पटल पर, यानी दोनों सदनों के सामने रखेंगे, संसद के पटल पर रखवाते हैं। राष्ट्रपति इनकी रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट दे देते हैं अपनी राष्ट्रपति को, और कहां रखवाते हैं राष्ट्रपति, संसद के पटल पर। यहां राज्यपाल को रिपोर्ट मिलेगी राज्य लोक सेवा आयोग से, और राज्यपाल उसे कहां रखवाएगा, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं, के पटल पर, के पटल पर रखवाते हैं, पर रखवाते हैं। तो ये हुआ आपका पार्ट नंबर 14 कंप्लीट, पार्ट नंबर 14 कंप्लीट। ठीक है, पार्ट नंबर 14 कंप्लीट। कुल मिला के अगर मैं कंक्लूजन आपके लिए डबल स्टार लगा के एक पॉइंट लिखूं कंक्लूजन के तौर पर, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, या राज्य लोक सेवा आयोग है स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी, ये कैसी संस्थाएं हैं, ये कैसी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं स्वतंत्र हैं, ये संस्थाएं स्वतंत्र यानी कि अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं, भर्ती वगैरह निकालती हैं,
कोई इन पे दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, कोई डीएम पीएम इनको फोन करके नहीं कह सकता हमारे मिलने वाला है, इसको आईएएस बनवा, पीसीएस बनवा, कोई मंत्री इनको फोन करके नहीं कह सकता। स्वतंत्र है ये संस्थाएं, स्वतंत्र परामर्शी सलाह मशवरा देती हैं, अपनी रिपोर्ट वगैरह दे रही हैं, और भर्ती निकाय होती है, भर्ती निकाय होती है, भर्ती निकाय होती है। ये पार्ट 4 की समाप्ति है। ठीक, एक बार जरूर इसे और देख लेना, किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, वादा करता हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, पार्ट नंबर 14। आगे की कहानी कल ही करेंगे, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।